क्योंकि मन तो हो ही रहेगा जहाँ कलह है। तो पहले घर में सुख शांति होनी चाहिए। तो पहले तो हम घर में जीने की कला समझ लें। भाई मानव हैं तो पहले तो मानवता को ये समझ लें कि मानव कैसे जीत हुआ है। हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा तो आप देख रहे हैं, जंगल में पशु है वो लड़ता है, गली के कुत्ते लड़ रहे हैं। देखता है ना, एक कुत्ता दूसरे को देख ना सका, उन्हीं की तरह हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। माताएं आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के बार पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो भजन ना है सकत, क्योंकि हियाते हम जो खाता है मुखते हैं वो नीचे से निकलत हुआ है, और कानों के द्वारा जो खाएंगे वो यहाँ मुक्ति निकलेगा। कहीं आप जा रहे हो और रास्ता में कोई अपशब्द कह रहा है, लड़ाई कर रहे हैं लोग, तो आपके कानों के द्वारा वो बात भीतर पहुंच गई। आपसे कोई बूझन लगे कि कहाँ से आए, फलाने गांव से आए, वहां इतनी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं, गाली बक रहे हैं, बहुत गलत लोग हैं। यहाँ से खाई और यहाँ से निकलने लगी, आपों को मन खराब है वो। तो पहले घर में जीने की कला सीखे हम, और घर में रहना जब हम सीख जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। और हम पे रहना ही ना आएगा और जीना ही नहीं जानता हम, तो हम भगवान की भक्ति ना कर सके। क्योंकि भक्ति को रहस्य जो है वो घर ही में छिपा हुआ है, और जहां है जो वस्तु वहां हम ढूंढने लगे तब तो मिल सकती है, और जहां है ही ना वहां ढूंढने तो ना मिलेगी। कोई वस्तु है जहां है वहीं ढूंढी जाए तो वो मिल जाएगी, आसान तरीका से मिल जाएगी। फिर तो घर में जीन की कला सीखें और हम भगवान की भक्ति करें। आप लोग कह रहे कि भगवान तो मथुरा में है या काशी में है या हरिद्वार जानो होगा। देखो वहां जाने की जरूरत ना है, वो तो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, और वो तीर्थ भूतकाल के तीर्थ हैं, उनको इतना महत्व ना है। क्योंकि आप जहां जाएंगे कहीं तीर्थों में तो वहां शांति ना मिलेगी। उनके स्वयं वहां रह के इतना लोभ भड़क गए है कि आप जाओ तो आप प्यासे भले ही घूमत रहे हो, आपकी जेब में पैसा है तो आप पानी पी सकते हो मोल लेके, फिर वो एक घूंट तुम्हें पानी ना दे सका। गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है, फ्रीज लगा दो, उन्हें खराब करके रखता है, क्योंकि बोतल ना बिकाई। फिर प्यासो आदमी है, 10 रुपया की बोतल आ रही है, वो अपनी 20 की बेचता है। अगर फ्रीज लगा देंगे तो उनकी ना बिकेंगी, फिर तो उनको स्वयं को मुक्ति ना मिली तो वो आपको कैसे देंगे। जो व्यक्ति स्वयं भूखो है, स्वयं परेशान है, तो वो आपको मुक्ति कैसे दे सकता है। देखो मुक्ति शरीर की ना होती है, क्योंकि शरीर को तो बंधन ही ना है। अगर शरीर को बंधन है तो ये एक एक करके सब क्यों जा रहा है। एक के बाद एक आप लोग गंगा जी पे जाके ताप यातना सकते हैं, अगर बंधन हो तो ना जाए। आप लोग कहेंगे फिर बंधन काय को, आत्मा को, तो आत्माओं को बंधन ना है। बंधन है काम से बंधे, हम क्रोध में बंधे, लोभ में बंधे, वासनाओं में बंधे, यही तो फांसी है। तो पंडा पुजारी स्वयं इतने लोभ में बंधे हैं कि लंबी लंबी लाइन लगवा के कहते हैं कि अगर 500 रुपया दे तो वाहन दर्शन नहीं जाएंगे। तुम्हें कैसे मुक्ति मिल जाएगी, वो स्वयं उन्हें मुक्ति ना मिली, इतने वो लोभ में जकड़े हुए हैं। भगवान जो है
सबके हृदय में है। हमारे भूतकाल में जो ऋषि मुनि भाई पहले, उनने जहां जहां तपस्या करी, भगवान को नाम लो, वही जगह आज तीर्थ के रूप में स्थित हैं। उन तीर्थों में उतना लाभ ना है जितना लाभ वर्तमान के तीर्थ में है। तो वर्तमान के तीर्थ हैं, संत महात्मा जो अच्छे हैं वो वर्तमान के तीर्थ हैं। उनके पास आप जाओगे तो उनसे हमें अच्छी बात मिलेगी, और वो बात को सुन के हम भगवान में लग जाएंगे, हमारी गलतियां सुधर जाएंगी, हमारा कल्याण है जाएगा। तब तो कहिए कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाएंगे तो एक फल मिला होगा, कच पुण्य अर्जित है जाओ थोड़ो, और पुण्य पुंज में मिले न संता, सत संगत संश्रय कर अंता। समस्त शंकाओं को अंत करने वाले संत जब मिलेंगे कि जब हमारे पास कुछ पुण्य की पूंजी हो, और संत मिल जाएंगे तो काम अर्थ धर्म मोक्ष चार फल मिलेंगे। उन्हीं संतों में कोई सतगुरु मिल जाएंगे तो सतगुरु मिले ही अनंत फल। सतगुरु मिल जाएंगे तो हमें जन्म मरण से मुक्त कर देंगे, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो कुछ बाकी फिर ना बचेगा। हम अपने घर को, अपने परिवार को, पूरे को तीर्थ स्वरूप बना सकते हैं कब के हम भगवान को नाम जपन लगे तब। कहिए तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूंग न सावन। करोड़ों करोड़ों तीर्थों के समान भगवान को नाम है। अच्छा, आप एक बात को विचार करें कि जिन तीर्थों में कोई एक संत ने भजन करो तो वो तीर्थ कहलाए। गृहस्थी आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। तो एक तो आप सबसे बड़े आश्रम में रह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि वो एक संत ने भगवान नाम जपो तो वो तीर्थ स्वरूप है। वो जगह, वो क्षेत्र, वो भूमि पवित्र रह गई। तो आप लोग तो घर में 10 सदस्य हैं, काऊ परिवार में 20 सदस्य हैं। अब 20 ज्यादा होता है कि एक ज्यादा होता है। कोई कार्य एक जनों करे तो कम कर पाओगे, तो 20 करे तो ज्यादा कर लेंगे। तो आप लोग तो घर में 10, 5 या 20 सदस्य हैं। सब लोग अगर भगवान की भक्ति करें, भगवान नाम जपें, तो कौन से तीर्थ से कम रह जाएगा वो। बात इतनी है कि हम समझ लें कला सीखने रहने की, घर में रह के भजन करने की कला न आती है हमको। अगर कला आ जाए जीन की और रहने की तो कोई बिल्कुल दिक्कत ना है। अच्छा, ये बताएं आप कि घर में बहुत जगह है काम करने पे, हृदय में अगर जगह ना है तब ये स्थिति आ जाए तो रह ना सकत वहां, क्योंकि हृदय में जगह देना है। मकान भले ही खाली पड़े रहे, हृदय में अगर जगह है तो जगह थोड़ी होने पे हम बाहरी व्यक्ति को रोक लेंगे और सेवा कर देंगे, क्योंकि हमारे हृदय में जगह है। ऐसे ही हमें परिवार में एक दूसरे की सेवा करने की हृदय में जगह होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में जब जगह होगी तब हम सेवा कर पाएंगे। महाभारत की कथा है, एक बार भगवान कृष्ण